हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऐसे ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल 7 पर। मॉड्यूल 7 बेस्ड है टॉपिक वेल्डिंग पर। तो इससे पहले हम लोग कास्टिंग और मॉड्यूल 1 से 6 तक के सारे मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आप उसका वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि आप इस भरोसे में न रहिए कि आप प्रमोट हो जाएंगे। आपको अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। नाउ तो ये हमारा सिलेबस ओवरव्यू है। इन सभी चीजों को हमें आज कवर करना है। तो वेल्डिंग का 2 पार्ट आएगा। यह पार्ट 1 है और इस पार्ट में हम सिर्फ इतने ही सेक्शन को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियोस में इन सभी सेक्शंस को डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नाउ वी विल बिगिन बाय व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग 2 or more similar or dissimilar metal by heating them to a suitable temperature with or without the application of pressure, filler metals and flux. ओके, तो वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग वह मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें दो से अधिक सिमिलर या भिन्न यानी सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स को एक सुटेबल टेम्परेचर के साथ प्रेशर अप्लाई करते हुए या प्रेशर अप्लाई न करते हुए मेटल को वेल्ड करके ज्वाइन कराया जाता है। यह एक परमानेंट ज्वाइंट प्रोसेस है। इसमें जो कुछ भी आप ज्वाइंट करेंगे वह परमानेंटली ऑलमोस्ट सभी केसेस में हो जाता है। तो ये सभी इक्विपमेंट्स है वेल्डिंग के। तो चलिए 1 by 1 इन सभी को देखते हैं। और वेल्डिंग जनरेटर डीसी और ट्रांसफार्मर एसी, तो इसका भी ये है डीसी और एसी जिसके हमें वेल्डिंग के समय जरूरत पड़ती है। 2 केबल्स, 1 फॉर वर्क एंड 1 फॉर इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड को साथ वर्क करने के लिए हमें केबल्स की भी आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोड होल्डर, दिस वन इज इलेक्ट्रोड होल्डर वेयर दिस इलेक्ट्रोड इज होल्डेड, ओके, एंड इलेक्ट्रोड, दिस इज द इलेक्ट्रोड। प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड से तो आप समझ ही सकते हैं, हमें कोई भी बैड एक्सीडेंट से बचने के लिए जो वेल्डिंग के दौरान हो सकता है उनसे बचने के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड्स लगाना जरूरी होता है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हमारे आंख को, फेस को बचाता है। नेक्स्ट है ग्लोव्स, वायर ब्रश, दिस इज वायर ब्रश यूज्ड फॉर क्लीनिंग द वर्कपीस बिफोर वेल्डिंग दैट पार्ट। चिपिंग हैमर एंड गोगल्स, तो ये सभी वेल्डिंग इक्विपमेंट्स है जिसकी हमें वेल्डिंग को परफॉर्म करने समय आवश्यकता होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इज ए कोटेड मेटल वायर। यह एक कोटेड मेटल वायर है जो सिमिलर मेटल से बना होता है। सिमिलर मेटल कैसे? जिस मेटल को आप वेल्ड कर रहे हैं, मतलब जिस मेटल पर आप वेल्डिंग को परफॉर्म कर रहे हैं उसी मेटल का भी इलेक्ट्रोड ऑलमोस्ट सभी केसेस में बना होता है। A welding electrode is made up of 2 parts. देखिए ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स 2 भागों में बटा है, यानी 2 भागों से बना है। द एक्चुअल मेटल एंड द फ्लक्स कोटिंग। This one is the actual metal and this part is the flux that has been coated on the actual metal. Okay, the metal that vary from mild steel, cast iron, stainless steel, high tensile steel, copper, bronze, brass and aluminum. तो ये सभी मेटल हैं जिनका हमारा इलेक्ट्रोड बना होता है बेसिकली, लेकिन ऑलमोस्ट जिस मेटल को हम लोग वेल्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रोड भी मैक्सिमम केसेस में उसी मेटल का बना होता है। ओके, तो ये है वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन। तो आप देखकर चौंकिए नहीं, इतना ही टाइप होता है वेल्डिंग का।
तो हम इन सभी को डिस्कस नहीं करेंगे। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछा जाने की चांस है, उसे ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हीं दो को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इनका भी वीडियो आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गैस वेल्डिंग। Gas welding is a welding process that melts and joins metal by hitting them with a flame caused by a reaction of fuel gas and oxygen। देखिए, गैस वेल्डिंग वह वेल्डिंग प्रोसेस है जो मेटल को पहले मेल्ट करता है और उसके बाद वेल्ड मेटल को ज्वाइन करता है। ज्वाइन कैसे करता है? तो उसमें गैस के फ्लेम से, जिसमें फ्यूल गैस और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, और फ्लेम को बर्न करने के बाद वेल्ड मेटल को हीट करके गैस वेल्डिंग को परफॉर्म कराया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला गैस वेल्डिंग प्रोसेस है ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग ड्यू टू इट्स हाई फ्लेम टेम्परेचर, क्योंकि इस वेल्डिंग में इसका जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है वह सबसे ज्यादा होता है। द फ्लक्स में बी यूज्ड टू डीऑक्सीडाइज एंड क्लींस द वेल्ड मेटल। देखिए, फ्लक्स का इस्तेमाल हम लोग जो वेल्ड मेटल यानी जिस पर वेल्डिंग को परफॉर्म कराना होता है उसे डीऑक्सीडाइज यानी रस्ट को रिमूव करने के लिए और क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, द फ्लक्स मेल्ट्स, सोलिडिफाइज एंड फॉर्म्स अ स्लैग स्किन ऑन द रिजल्टेंट वेल्ड मेटल। फ्लक्स जो है वो मेल्ट होता है, ठंडा होता है और एक स्लैग स्किन का निर्माण करता है। ओके, नाउ ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग को अब हम लोग देखेंगे। यह एक इम्पोर्टेंट टाइप है गैस वेल्डिंग का ही। इसमें ऑक्सी फ्यूल गैस का इस्तेमाल किया जाता है फ्लेम में, यानी ऑक्सीजन गैस का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल गैस। कैन बी अप्लाइड विथ और विदाउट प्रेशर। देखिए, ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग में प्रेशर या बिना प्रेशर के भी वेल्डिंग को परफॉर्म कराया जा सकता है। And it can also be applied with or without the use of filler metals। और इसमें फिलर मेटल भी with और without मतलब उसके साथ या उसके बिना भी, फिलर मेटल और प्रेशर के साथ या बिना भी परफॉर्म कराया जा सकता है वेल्डिंग। नाउ दिस स्लाइड shows the reaction that is performed during ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग। तो C2H6 जो एलिमेंट है उसे ही हम लोग एसिटाइलिन बोलते हैं। फ्लेम फॉर्म्ड बाय बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग में जो फ्लेम होता है वह एसिटाइलिन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को बर्न यानी जलने से फॉर्म होता है। फ्यूजन ऑफ मेटल इज अचीव्ड बाय पासिंग द इनर कोर ऑफ द फ्लेम ओवर द मेटल। देखिए, जो मेटल का योग यानी जुड़ना होता है वह जो फ्लेम का जो आउटर पार्ट यानी कोन होता है उससे मेटल हीट होने के बाद मेटल हमारा फ्यूज होकर ज्वाइंट होता है। तो ऑक्सीएसिटाइलिन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कटिंग मेटल्स। इस वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग मेटल को दो या दो से अधिक भागों में कट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिएक्शन है जो इस वेल्डिंग के परफॉर्म करने के दौरान टेक प्लेस होता है। ओके, यू नीड नॉट टू रिमेम्बर दिस reaction but you need to understand the basic concept behind this welding process। okay, gas welding, oxyacetylene welding uses a high temperature flame from the combustion of acetylene and oxygen। वही बात को यहाँ फिर से लिखा गया है। ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग में फ्लेम का जो इस्तेमाल होता है वह
हाई टेम्परेचर का होता है और वह कैसे परफॉर्म होता है, तो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन के मिक्सचर को बर्न करने से ही परफॉर्म होता है। तो ये प्रोसेस शो करता है हाउ दिस वेल्डिंग इज परफॉर्म। तो देखिए ये हमारा बेस मेटल है, ये मोल्टेन वेल्ड मेटल है और ये फिलर रड, ये है हमारा वेल्डिंग टॉर्च जिससे मदद से हम लोग फ्लेम को बर्न कर रहे हैं। ओके, ये है फ्लेम और ये सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल। तो इस तरीके से उसी ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग परफॉर्म कराया जाता है। तो क्या क्या इक्विपमेंट्स है जो गैस वेल्डिंग यानी ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग में जरूरत पड़ती है, तो है पहला गैस सिलेंडर। इस कॉन्फ़िगरेशन का गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। गैस सिलेंडर का डायग्राम हम लोग देखेंगे। रेगुलेटर्स, तो इस कॉन्फ़िगरेशन का रेगुलेटर्स का भी आवश्यकता पड़ती है। प्रेशर गेज, होजेस, वेल्डिंग टॉर्च, चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व। तो इन सभी वाल्व और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल गैस वेल्डिंग प्रोसेस में किया जाता है। तो ये है हमारा गैस सिलेंडर। तो आप देख सकते हैं ये है ब्लो पाइप्स, ओके, दिस इज होज पाइप्स, एसिटाइलिन, दिस वन इज एसिटाइलिन सिलेंडर एंड दिस वन इज ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को एक ही फ्लेम में, मतलब दोनों को एक ही साथ मिक्स किया जा रहा है। शुरू में तो ये दोनों अलग अलग सिलेंडर में है, बाद में एक साथ दोनों को बर्न कराया जा रहा है। उसके बाद ही ये हमारे वेल्डिंग टॉर्च में बर्न मिक्स होंगे और बर्न होंगे और फ्लेम का हाई टेम्परेचर फ्लेम को प्रोड्यूस करेंगे और हमारे वेल्ड मेटल को हीट करेंगे ताकि वेल्डिंग को परफॉर्म कराया जा सके। तो ये सभी रेगुलेटर्स हैं और ये सभी वाल्व हैं। ओके, तो दिस diagram clearly shows gas welding process. Okay, this is gas welding torch, this is also the gas welding torch, and this one is oxygen cylinder and one is fuel gas yani acetylene gas cylinder. Okay, and this is welding torch. This diagram clearly shows how those equipments look like in real world. ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं गैस वेल्डिंग फ्लेम्स। तो अभी तक हमने समझा व्हाट इज गैस वेल्डिंग एंड व्हाट इज ऑक्सीएसिटाइलिन गैस वेल्डिंग। तो अब हम लोग समझेंगे गैस वेल्डिंग के अंदर ही आने वाला एक नया टॉपिक, फ्लेम्स। तो in this welding process, gases, fuels are burned and produce a high temperature flames which further used to create weld joint. तो गैस वेल्डिंग प्रेशर में फ्लेम्स का इस्तेमाल किया जाता है, हाई टेम्परेचर फ्लेम्स जो वेल्ड ज्वाइंट को क्रिएट करने में मदद करते हैं। द फ्लेम प्लेज लीड रोल टू क्रिएट वेल्ड ज्वाइंट एंड द वेल्ड प्रॉपर्टीज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इट। तो फ्लेम जो हमारा होता है वह वेल्ड ज्वाइंट को क्रिएट करने में एक अहम भूमिका निभाता है और यह वेल्ड प्रॉपर्टीज इसकी जो है हमारे मेटल पर, जिसे हमें वेल्ड करना है उस पर डिपेंडेंट होती है। तो फ्लेम्स के 3 प्रकार होते हैं। पहला है न्यूट्रल जिसे हम लोग बैलेंस्ड भी कहते हैं, एक्सेस एसिटाइलिन तो उसे कार्बोडाइजिंग भी कहते हैं एंड एक्सेस ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइजिंग भी कहते हैं। तो ये डायग्राम क्लियरली शोज करते हैं नेचुरल फ्लेम, कार्बोडाइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ओके, तो ये सभी फ्लेम्स को ही अच्छे तरह से डायग्राम क्लियरली दर्शा रहे हैं। तो ये पार्ट को हम लोग इनर कोन कहते हैं और इस पार्ट पर हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर जोन होता है। तो ये है रिड्यूसिंग और कार्बोडाइजिंग फ्लेम, एक्सेस जिसमें एक्सेस एसिटाइलिन होता है और ऑक्सीडाइजिंग में एक्सेस ऑक्सीजन होता है।
और न्यूट्रल में इक्वल अमाउंट ऑफ एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन गैस होते हैं। तो इन सभी फ्लेम्स का डायग्राम को भी आप याद रखेंगे। यह डायग्राम आपको शो करता है कि टेम्परेचर किस तरह से वैरी करता है फ्लेम्स के किस विभिन्न भागों पर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस जोन में, किस लेयर में, किस कोण में टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और कहां पर लोवेस्ट होगा। आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये डायग्राम भी शो करता है गैस फ्लेम को। ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ये है न्यूट्रल फ्लेम और ये है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ओके, नाउ वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग इज ए सिंपल इक्विपमेंट which is portable, inexpensive and easy for maintenance and repair। तो यह है गैस वेल्डिंग एक सिंपल इक्विपमेंट पर बेस्ड होता है। यह पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह इसे कैरी किया जा सकता है। यह इनएक्सपेंसिव है और इसका मेंटेनेंस और रिपेयर is bit easy। Okay, so these are the advantages of gas welding। Now we will see disadvantages of gas welding। Limited power density, इसका पावर होता है, पावर का डेंसिटी वह लिमिटेड होता है। Very low welding speed, गैस वेल्डिंग में जो वेल्डिंग करने का स्पीड होता है वह लो होते हैं। यह भी एक गैस वेल्डिंग का खामिया है। हाई टोटल हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पर बहुत ज्यादा हीट को यह खपत करता है। लार्ज हीट अफेक्टेड जोन, जो हीट जोन होते हैं वह हीट से लार्जली अफेक्ट हो जाते हैं। सेवर डिस्टोर्शन, तो डिस्टोर्शन का मतलब कि शेप में, ओरिजिनल शेप में चेंजेस आ जाना। कई बार क्या होता है कि वेल्डिंग में डिफेक्ट्स हो जाते हैं जिनके कारण उनमें डिस्टोर्शन प्रोड्यूस हो जाता है। तो यह भी एक गैस वेल्डिंग की खामियां ही है। नॉट रिकमेंडेड फॉर वेल्डिंग रिएक्टिव मेटल सच एज टाइटेनियम एंड जिर्कोनियम। टाइटेनियम और जिर्कोनियम जैसे रिएक्टिव मेटल्स को गैस वेल्डिंग से हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक खामियां है। तो ये सभी खामियां हैं गैस वेल्डिंग के। तो अब हम लोग देखेंगे आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का ही दूसरा नाम है स्टिक वेल्डिंग। तो आप नाम तो याद रखेंगे ही, साथ में इसका काम भी याद रखेंगे। यूजेज एन इलेक्ट्रिक आर्क टू कोलेस मेटल्स। के कोलेस का मतलब होता है मेटल को ज्वाइन करना। इसमें इस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिक आर्क का इस्तेमाल होता है मेटल को ज्वाइन करने के लिए। ओके, आर्क वेल्डिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेल्डिंग मेटल्स। मेटल को वेल्ड करने वाले वेल्डिंग प्रोसेसेस में आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेवल फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू बेस मेटल टू ग्राउंड। तो इस वेल्डिंग प्रोसेस में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो वह इलेक्ट्रोड से बेस मेटल की तरफ फ्लो करता है और बेस मेटल से ग्राउंड की तरफ। ओके, तो ये सभी स्टेप्स हैं जो आर्क वेल्डिंग को परफॉर्म कराने के लिए जरूरी हैं। प्रिपेयर द बेस मटेरियल्स, रिमूव पेंट एंड रस्ट। वेल्डिंग को परफॉर्म कराने से पहले हमें उस पर लगे पेंट या ऑयल या ग्रीस या रस्ट को रिमूव करना पड़ता है। चूज द राइट वेल्डिंग प्रोसेस। उसके बाद मेटल के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार वेल्डिंग प्रोसेस को सही तरीके से चूज करना, सिलेक्ट करना। उसके बाद राइट फिलर मटेरियल को सिलेक्ट करना, एसेस एंड कंप्लाई विद सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद अपने बॉडी को सेफ्टी इक्विपमेंट से ढकना। यूज प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स एंड बी श्योर टू प्रोटेक्ट द मोल्टेन पडल फ्रॉम कंटामिनेंट्स इन द एयर। और मोल्टेन पडल को
एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कंटामिनेंट्स होते हैं, उन्हें बचाने के लिए एक प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक को अपनाना। इंस्पेक्ट द वेल्ड, उसके बाद जो वेल्डिंग परफॉर्म हो गया तो उसे सॉलिडिफाई होने के दौरान उसे बचाना। तो ये स्टेप्स हैं आर्क वेल्डिंग के। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है जहां से हमारा इलेक्ट्रिसिटी ये डीसी या एसी पावर सोर्स की तरफ फ्लो कर रहा है, और इस पावर सोर्स से हमारा इलेक्ट्रिसिटी वर्कपीस की तरफ फ्लो कर रहा है, और ये है इलेक्ट्रोड, और ये बर्न होकर यहाँ पर आर्क को प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकली। ओके, this slide also shows how actually the arc welding is performed. Okay, how an arc is formed. The arc is like a flame of intense heat that is generated as the electrical current passes through a highly resistant air gap. देखिए, जो आर्क वेल्डिंग में आर्क होता है वह एक अत्यधिक हीट का फ्लेम जैसा ही होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के एक हाई रेसिस्टेंस एयर गैप में फ्लो होने के कारण प्रोड्यूस होता है। तो ये स्लाइड शो करता है द टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। दिस डायग्राम बेसिकली शोज कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का बना होता है, तो आपको इस बात को याद रखना है। जो स्टिक वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है फिलर मेटल की तरह। ओके, और जो मेटल आर्क वेल्डिंग है उसमें वायर कोर का इस्तेमाल किया जाता है फिलर मेटल के लिए। तो हम लोग इन सभी को डिटेल में नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ हम लोग TIG और MIG को देखेंगे। नो, ओके, TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसे हम लोग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी GTAW भी कहते हैं। तो आप इसका डिफिनीशन याद रखें या न रखें, लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म तो याद रखना ही होगा। It is a process that joins metals by heating them with an arc between a tungsten electrode which is non-consumable and the workpiece. तो देखिए, यह वह वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो नॉन कंज्यूमेबल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है वर्कपीस को हीट करने के लिए और मेटल को ज्वाइन करने के लिए। ओके, TIG can be used to weld copper, titanium, even two dissimilar metals and is handy for making tricky welds. Example, curves or welds on round things. TIG वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कॉपर, टाइटेनियम या विभिन्न मेटल्स को वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यह प्रोसेस बहुत ही हैंडी है। मैन्युअली इसे परफॉर्म कराया जाता है, और एस कर्व्स हो या राउंड थिंग्स पर वेल्ड परफॉर्म कराना हो तो आर्क वेल्डिंग का इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। Weld area is protected from atmospheric contamination by an inert shielding gas. Okay? तो एक बार वेल्डिंग परफॉर्म हो गया तो जो वेल्डेड एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रोड फिलर मेटल इकट्ठा होता है उसे इनर्ट शील्डिंग गैस के से कंटामिनेशन से बचाने के लिए एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अ फिलर मेटल इज नॉर्मली यूज, और इस प्रोसेस में फिलर मेटल का इस्तेमाल नॉर्मली किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे MIG, जिसका जो स्टैंड करता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए।
इट इज नोन एज गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, तो इसे हम लोग GMAW भी कहते हैं। इट इज ए हाई डिपोजिशन रेट वेल्डिंग प्रोसेस, यह एक हाई डिपोजिशन रेट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें जो फिलर मेटल का डिपोजिशन होता है वह हाई होता है। द मेटल वायर इज फेड फ्रॉम ए स्पूल, तो एक स्पूल के मदद से मेटल वायर को फेड किया जाता है ड्यूरिंग वेल्डिंग। दिस इज सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस, तो यह एक अर्ध स्वचाल प्रोसेस है, यानी कुछ चीजें इसमें अपने आप हो जाती हैं और कुछ मैन्युअली परफॉर्म कराने पड़ती है। नाउ वी विल सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो एडवांटेज में चलिए जल्दी से देख लेते हैं। मोस्ट इफिशिएंट वे टू ज्वाइन मेटल, यह एक आसान तरीका है मेटल को परमानेंटली ज्वाइन करने का। लोवेस्ट कॉस्ट ज्वाइनिंग मेथड, यह सबसे कम यानी यह वेल्डिंग मेथड सबसे कम खर्चीला है। अफोर्ड्स लाइटर वेट थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, तो इसमें जो वेट होता है वेल्ड करने के बाद मेटल्स का वह लाइट ही रहता है, जैसा पहले था वैसा ही रहता है, क्योंकि इसमें मटेरियल्स का अच्छे तरह से यूटिलाइजेशन होता है। ज्वाइंस ऑल कमर्शियल मेटल्स, जितने भी कमर्शियल मेटल्स हैं उन सभी को आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से ज्वाइन किया जा सकता है। प्रोवाइड्स डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें अनेकों प्रकार के डिजाइन्स को वेल्ड करने के लिए आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका लिमिटेशंस यानी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, आइए उसे देखते हैं। अब मैन्युअली अप्लाइड देयरफॉर हाई लेबर कॉस्ट, इसे हाथ से यानी मैन्युअली परफॉर्म कराया जाता है, इसीलिए इसमें हाई लेबर कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है। नीड हाई एनर्जी कॉजिंग डेंजर, तो इसमें हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है जो खतरा का निशाना है। ओके, नॉट कन्वीनियंट फॉर डिसअसेंबली, तो एक बार मेटल को हम लोग परमानेंटली ज्वाइन कर लिए तो उसे डिसअसेंबल करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार मेटल ज्वाइन हो गया तो वो जल्दी अलग नहीं होगा। डिफेक्ट्स आर हार्ड टू डिटेक्ट एट जॉइंट्स, और आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं वह आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स को हम लोग अगले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, तो दिस डायग्राम शोज वेरियस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स। तो अगर आपको एग्जाम में ज्वाइंट्स के बारे में लिखने के बाद तो आप डायग्राम के साथ इन सभी के बारे में 2-2 या 3-3 लाइन क्वेश्चन कितने नंबर का वेरी करता है उसके अनुसार एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है बट ज्वाइंट, तो बट ज्वाइंट में जो हमारा दो मेटल्स है उसे ज्वाइन किया जाता है फेस टू फेस। ओके, और जो लैप ज्वाइंट है उसमें दो मेटल एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए ज्वाइन होते हैं। जो कॉर्नर ज्वाइंट है उसमें दो मेटल्स के कॉर्नर्स को ज्वाइन किया जाता है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो टी ज्वाइंट हुआ वो कोई भी दो मेटल को टी शेप में ज्वाइन करना हो तो उसे हम लोग टी ज्वाइंट कहते हैं। और एज ज्वाइंट में दो मेटल के एजेस को यानी किनारे को ज्वाइंट किया जाता है। तो अब हम लोग बट ज्वाइंट को डिटेल में देखेंगे। तो बट ज्वाइंट प्रिपरेशन मेथड ये सभी है बट ज्वाइंट के एज को प्रिपेयर करने के मेथड्स। तो पहला है स्ट्रेट, नेक्स्ट इज सिंगल वी, सिंगल यू, डबल वी, डबल यू, सिंगल वेवेल, सिंगल डबल वेवेल, सिंगल जे एंड डबल जे।
तो ये सभी बट ज्वाइंट एज के बनाने के मेथड्स हैं। अब हम लोग देखेंगे वेल्डिंग पोजीशंस। तो ये डायग्राम शो करता है फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन को। दिस वन इज वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन एंड दिस वन इज ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन। तो ओके, आप एग्जाम में आए तो आप डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। Welding is more economical and is much faster process as compared to other process such as riveting, bolting, casting, etc. देखिए, वेल्डिंग अगर रिवेटिंग, बोल्टिंग और कास्टिंग से कंपेयर किया जाए तो यह एक फास्टर प्रोसेस है और फास्टर प्रोसेस होने के साथ साथ यह एक इकोनॉमिकल प्रोसेस भी है। Welding, if properly controlled, results permanent joints having a strength equal or sometimes more than the base metal। तो अगर वेल्डिंग को हम लोग अच्छे से परफॉर्म कराए तो यह एक मेटल को परमानेंटली ज्वाइन करता है जिसका स्ट्रेंथ कभी कभी तो बेस मेटल से भी ज्यादा मजबूत होता है। तो this is the advantage of welding. Large number of metals and alloys, both similar and dissimilar, can be joined by welding. एक बड़े पैमाने पर यानी अनेकों प्रकार के मेटल्स और एलॉयज जो सिमिलर हो या सिमिलर न हो, उन्हें वेल्डिंग प्रोसेस से ज्वाइन किया जा सकता है। जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट इज नॉट वेरी कॉस्टली, और जो आम वेल्डिंग इक्विपमेंट होता है वह ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स कैन बी इजीली मेड अवेलेबल, और पोर्टेबल यानी जो वेल्डिंग इक्विपमेंट्स एक जगह से दूसरे जगह कैरी किए जा सकते हैं वह उन्हें आसानी से अवेलेबल कराया जा सकता है। वेल्डिंग परमिट्स कंसिडरेबल फ्रीडम इन डिजाइन, और ये हमें अपने अनुसार विभिन्न डिजाइन के वेल्डिंग को परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। वेल्डिंग कैन ज्वाइन वेल्डिंग जॉब्स थ्रू स्पॉट्स एज कंटिन्यूअस प्रेशर, टाइट सीम्स, एंड टू एंड एंड इन ए नंबर ऑफ अदर कॉन्फ़िगरेशंस। तो वेल्डिंग अनेकों वेल्डिंग जॉब्स को स्पॉट्स या प्रेशर या टाइट सीम या एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन के मदद से ज्वाइन करा सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। इट रिजल्ट्स इन रेसिडुअल स्ट्रेसेस एंड डिस्टोर्शन ऑफ द वर्कपीस। तो इसमें रेसिडुअल तनाव या डिस्टोर्शन यानी शेप में चेंजेस आ सकता है। वेल्डेड ज्वाइंट नीड्स स्ट्रेस रिलीविंग एंड हीट ट्रीटमेंट। ओके, जो ज्वाइंट को हम लोग वेल्ड किए हैं उसमें स्ट्रेस को रिलीव करने का और हीट को ट्रीट करने की आवश्यकता पड़ती है। वेल्डिंग गिव्स आउट हार्मफुल रेडिएशंस, फ्यूम्स एंड स्पैटर। तो वेल्डिंग में हार्मफुल रेडिएशंस, फ्यूम्स और स्पैटर का निर्माण होता है, जिससे बचने के लिए हमें ग्लोव्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होता है। स्पेशली आई के लिए तो करना ही पड़ता है। जिग्स एंड फिक्चर्स may also be needed to hold and position the parts to be welded। और अनेकों प्रकार के वेल्डिंग डिफेक्ट्स को हमें होल्ड और जो वेल्ड को हम लोग जिस मेटल को हम लोग वेल्ड कर रहे हैं उसे होल्ड करने की आवश्यकता पड़ती है। एज प्रिपरेशन ऑफ द वेल्डिंग जॉब्स आर रिक्वायर्ड बिफोर द वेल्डिंग। तो ये एक आम बात है, कोई भी वेल्डिंग को परफॉर्म कराने से पहले उसके एज को तैयार करना पड़ता है, यानी कोई भी ग्रीस, ऑयल, रस्ट इत्यादि हो तो उसे हम लोग वायर ब्रश से या किसी तरह साफ करना होता है, और इस तरह से हम लोग एज को प्रिपेयर करते हैं।
skilled welder is required for production of good welding। तो अगर अच्छी तरह का वेल्डिंग रिजल्ट चाहिए तो स्किल्ड वेल्डर की आवश्यकता पड़ती है। हीट ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस metallurgical changes as the structure of the welded joint is not same as that of the permanent metal। तो वेल्डिंग के दौरान जो अत्यधिक मात्रा में हीट निकलता है वह वेल्डिंग मेटल के मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है और स्ट्रक्चर को भी। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे प्रिकॉशंस टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग वेल्डिंग। क्या क्या सेफ्टी हमें वेल्डिंग को परफॉर्म कराते समय बरतना चाहिए। तो पहला है ऑलवेज वियर अ प्रॉपर फेस शील्ड। तो हमें हमेशा फेस शील्ड लगाना चाहिए। ऑलवेज वियर क्लोज टोड शूज। तो हमेशा हमें क्लोज टोड शूज पहनना चाहिए। वियर ए लॉन्ग स्लीव नॉन फ्लेमेबल शर्ट। तो लॉन्ग स्लीव और वैसे शर्ट जो नॉन फ्लेमेबल यानी जलने योग्य ना हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए वेल्डिंग को परफॉर्म कराते समय। वियर प्रॉपर वेल्डिंग ग्लोव्स और खास प्रकार के वेल्डिंग ग्लोव्स पहनना चाहिए। वियर ईयर प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट स्पार्क्स फ्रॉम एंटरिंग योर ईयर कैनाल। तो ईयर प्लग्स और मफ्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो स्पार्क से प्रोड्यूस होते हैं वेल्डिंग के दौरान वो हमारे कानों तक इंटर न करे। नेवर वेल्ड ऑन और नियर एनीथिंग दैट्स बीन क्लीन्ड विथ ए क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक ब्रेक क्लीनर। ऐसे जगह पर या सरफेस पर हमें कभी वेल्डिंग नहीं करना चाहिए जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे ब्रेक क्लीनर से क्लीन हुआ हो, क्योंकि वैसे सरफेसेस अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस होती हैं और जो ऑक्सीजन गैस को क्रिएट करती हैं जो सीरियस इंजरी और डेथ का कारण बन सकती है। और ऐसे एक्सीडेंट्स में वेंटिलेशन प्रिवेंट पॉइजनिंग को प्रिवेंट नहीं करता है। तो इन सभी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इन सभी प्रिकॉशंस को हमें वेल्डिंग के दौरान परफॉर्म करना चाहिए अच्छे तरह से, तभी हमें वेल्डिंग को परफॉर्म कराना चाहिए। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। ये सभी टॉपिक्स है जो अगले वीडियोस में डिस्कस होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपना पढ़ाई शुरू कर दें, प्रमोट के चक्कर में न रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।